पार्वती। और ये 151 मुद्राएं धर्मवीर सिंह फौजी साहब नगला अनूप से भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया से हमारे भैया को सदा सुखी रखे। ओ गौरा, गौरा आज इन काय में मगन है, मेरी आवाज को नहीं सुन रही है। गौरा, ओ पार्वती, मेरी आवाज ही नहीं सुन रही। बिना काऊ बात की चिंता ना बे, अपने काम में लगे। गौरा, और ये बात हकीकत है विद्वान, ये माताएं बहना जब हमें श्रृंगार करती हैं घर है, फिर ने काऊ बात की चिंता ना है। पति चाहे रोटी मांगे, चाहे सब्जी मांगे, चाहे पानी मंगाए, काउस बात से मतलब ना है। अगर श्रृंगार करते बने को बोलियो तो या काम से लगाए दो तो ये ऐसी चलती मलेरिया बुखार किसी ऊपर। 101 मुद्राएं अश्नील उर्फ दद्दू नगला अनूप से भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। कामना करेंगे हमारे भैया को सदा सुखी रखे। पार्वती, ओ गौरा, ओ पार्वतिया, कैसे खपरी चढ़ चले याद पार्वती पार्वती पार्वतिया पर का है पैसो श्रृंगार नहीं करती करने बैठ जाओ खपरी में चढ़ चले आओ। पार्वती 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 दिन भर पैसे तुम्हारी सेवा करे, गणेश की सेवा करे, नादिया की सेवा करे। अरे आज तुम बहुत अन्न खा रही हो, चक्कर क्या है? पैसे तो कत्ती नहीं श्रृंगार। पार्वती का एक बात बताओ, का है बताओ। तब से मैं आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? श्रृंगार कत्ती पैसे तो टाइम नहीं मिलते करीबे कहिया। पार्वती का है वैसे तुम हमारे लिए भांग घोट दिया करती थी और आज नादिया को सेवा करती रही, लेकिन तुमने आज तो नादिया का भी नहीं देखा और ना मेरी भांग घोटी। और ये पहले बताओ आज तुम सवेरे से ये क्या बना रखी हो? तुमने दे श्रृंगार की पिटरिया खोल के रख ली। बोले बाबा श्रृंगार कर रही हो? बोले बाबा हाँ श्रृंगार के न पैकर हो जाते। श्रृंगार? हाँ श्रृंगार किया जाता है तो तुम का मरी गए हो? पार्वती ओ एक बात बताओ, तुम हमसे ऐसे बोल रही हो और का हमें ये मालूम हो रहा है तुमने कहीं अंते देख लिया है। कहूँ नहीं अंत देख लो बोले हो तुम ऐसी बात कर। और ये 151 मुद्राएं दिनेश सिंह। हाँ तुम का श्रृंगार कत्ती श्रृंगार कत्ती श्रृंगार के लिए तुम का मरी गए हो जब श्रृंगार ना करें ये तो बात सही है, श्रृंगार पति के ऊपर किया जाता है। हाँ लेकिन आज तुम सवेरे से अपनी पिटरिया खोल के बैठ गई हो, हमें कुछ और चक्कर मालूम हो रहा है। कछु चक्कर नहीं बोले बाबा, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। कहूँ झूठ न हुन जाती बोले बाबा। कहाँ? हम जानगंज जाए रही। जहानगंज? हाँ ऐसी कौन सी चीज की आवश्यकता पड़ गई तुम जहानगंज के लिए जा रही हो? मार्केट करने जा रही हूँ। मार्केट? मार्केट? हाँ एक बात बताओ, ओ तुम्हारे ताए हर सौदे में लेके देता हूँ और तुम ये श्रृंगार तुम्हारा। आय भोले बाबा उलला गणेश नाय गणेश। हाँ। बहुत दिन बाद रोत रात गुड़वा के केले गुड्डा गुड़िया के लिए बाकी के लिए ले आ मैं जाए। अच्छा तुम तो ले आओ नहीं चूहा चाव करने के लिए रोत रहा। अच्छा समझ गए। लेकिन पार्वती ओ तुम हमसे बोल कहूँ नहीं का कही दई। चलो हम मेला करने जा रही, मेला निवास देखन जा रही। हमें जा मालूम होत पार्वती ओ तुम फिर की चक्कर में हो। बोले बाबा हाँ फिरकी का फिरकी बनी रहे, फिरकी तो चली गई, चली नाए गई, बाय बाय करी गई। हमें जय मालूम हो तुम फ्री के चक्कर में पड़ी रहती। नहीं बोले वो तुम मजाक बहुत करते। पार्वती ओ तुम हमसे झूठ बोल रही हो, तुम्हें मालूम है? बोले बाबा मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छिपी है जिसके हाथ में डोरी। हाय भैया इन्हें जान नहीं लगा था। हाय बोले बाबा। हाँ बोलो। कहूँ नहीं जाती हूँ, सही बता तुम काय के मारे परेशान। अरे
परेशान क्यों नहीं हो? हैं हमें मालूम हो रहा है तुम कहीं के लिए जा रही हो, हमसे छुप के जा रही हो। बोले बाबा हम हुन जाए रही। कहाँ? बताए न। बताओ। सही बताओ। अरे बताओगी नहीं? बताए न। बताओ। हम हुन जाए रही। सच कहे ना। हम बंसी बट पे जा रही। बोले बाबा बंसी बट पे? हाँ। वहाँ क्या होगा? महाराज देखन जाए रही। भगवान कन्हैया बहुत सुंदर सुंदर नचे हैं। भगवान कन्हैया? हाँ। बंसी पर नाचेंगे? और का? अच्छा। हाँ। तो एक बात बताओ पार्वती। पूछो। तो हमको भी साथ में लिए चलो। चुप बैठो। बोले बाबा वहाँ सब देवियाँ जाती हैं, पुरुष कोई नहीं जाता। देवियाँ जाती है, पुरुष कोई नहीं जाता? यानी देवता कोई नहीं जाता है, देवियाँ जाती हैं? सब देवियाँ जाती हैं। पार्वती ओ हम कहें एक बात मानोगी? क्या? पार्वती ओ देवी हमको भी बना लो। ए दैया भोले बाबा तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों? तुम्हारे इतने लंबे लंबे जो जटा में कहाँ छिपाए हैं तुम्हारे? बोले बाबा हाँ? तुम अगर देवी बने हो। हाँ हाँ। तुम्हें देखो। हाँ। लिपस्टिक लगाई हुई हुई है। अच्छा। और चोरियों पहने हुए हुए। चूड़ियाँ भी पहननी पड़ेगी? और का? और नथुनियों पहनने पड़े। नथनी पहनने पड़ेगी? हाँ। और बोले बाबा हाँ? मांगो बनने पड़े। पार्वती ओ जा बात हमारे ना समझ में आई। काहे? तुम तो हमारे नाम की मांग भरे। आप तुम किन के ऊपर भरे हो? हम किन के नाम की मांग भरी? तो तुम जाना तुम ऐसो कराओ। हाँ तुम्हें बताए दो किन के ऊपर तुम्हें। हम बताएं? हाँ। तुम हमारे ऊपर मांग भरती, हाँ हम तुम्हारे ऊपर भरनी। अब सही कही बोले बाबा। सही रहेगा। अब तुम्हें बिछियू दावन पड़े। बिछिया? और का? के आए? पार्वती ओ बिछिया पहनने तो हमें कभी नहीं आता है, और बिछिया हमने पहन भी लिए तो हम किसके नाम के दामेंगे बिछिया? तो तुम शास्त्री के ऊपर पहन लियो। पार्वती ओ एक बात बताएं? का? जब तुम हमारे नाम के बिछिया दावे हो तो हम तुम्हारे ही नाम के दामेंगे। तुम ऐसा करो ढोलक वाले के नाम से दावे दो। हाँ सही कहा था। हमें नीके ही नहीं लगता है। पंडित ऊपर पहन लियो। चुप परा। हाँ पार्वती ओ अब ऐसा है, अगर कैलाश पर्वत से तुम चली जाओगी तो कैलाश पर्वत पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोले बाबा तुम गराए रहो, हमें कुछ जान दे अकेले। अब तुम चली जाइयो तो हमको जे लगेगा। कैलाश पर्वत चढ़ूंगा तो हमें मालूम होगा यहाँ पर कुछ नहीं है, हमारी पार्वती भी चली गई है। तो मालूम जहाँ तुम रोटी नहीं रसोईया घर में कत्ती तो जय कई खौला आबो हम तो मुँह बैठे। हाँ तो ऐसा है, हमको साथ में लिए चलो। बोले बाबा हाँ तुमन रान दे तुमन ऊदम कटे हो जा तुम नहीं घरे बैठो। बिल्कुल नहीं उधम काटेंगे। सही जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। वैसो ही करे। वैसा ही करेंगे। तुम मने आओ नहीं? ले चलो पार्वती जरूर। मैंने कन्हैया छोटे पर देखा था तो इतना अच्छा नृत्य करता था, इतना अच्छा नाचता था, हमारे दिल में समा जाता था। अच्छा बोले हाँ। तो नहीं मानता चलो फिर। ऐसा ही नहीं विद्वानों क्या किया? कि बोले शंकर जी को रात एक दिन और प्यारी अम्मी जनाने
भैया संजी करधनी कानपुर से मंगाई, करधनी कानपुर से मंगाई, दर्पण देखा अच्छे मेरे भैया साड़ी पहन लिपस्टिक लगाई बिंदिया लगाई और लंबो सो घूंघट मार लो भूतना तुम और ये बानेश्वर सिंह यादव नगला हेलो 101 मुद्राएं भिजवाए। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं और रहे कि सकी तो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों से शिक्षा मिली हमको, ज्यादा बड़े विद्वान नहीं, बच्चा है। नदी किनारे लोखड़ी और एक महुआ दो और ताके नीचे तपे गए सीता लक्ष्मण। इधर भोले बाबा तैयारी कर रहे हैं महाराज में जाने के लिए। करो जल्दी। बच्चे सारा बहुटिया इसकी लंबी है, 2-3 छोटी पड़ी है। जी तुम्हारी जटा जी तुम्हारो नाम कुछ हो नहीं दिया। गौने वाली बहू बनाई दी, देखो बिल्कुल। अब तो तुम 16 साल की बिटिया लगती है। देखो ना कितनी लंबी बहुटिया हुई है। पार्वती तुम ची हैं ये तो। चुप ना बैठो जा, नजर मारती हो का? बोले बाबा हाँ। अब तो तुम बड़ी नीक लगत। चुप रहो, हटो। बोले बाबा तुम क्या बताओ, तुम वन चले आओ तो तुम्हें कैसे चले आओ, तुम्हें चाल पता? पार्वती हमने देखो औरत की चाल में तो जानता भी नहीं हूँ। नहीं जान कैसे चला जाता है? तो देखो बोले बाबा जैसे हम चले तैसे तुम चली आओ। कैसे? ठीक चल के बताओ। देखो ऐसे चलियो बोले बाबा, चल के दिखाओ। तुम तो बहुत धीरे धीरे। हाँ तो ऐसे ही चलो, धीरे धीरे। हाँ भोले बाबा। हाँ। ऐसे नहीं चलो जात। और कैसे? देखो हाँ दोबारा देखो ना, तुम घर आएगा तुम ऐसे मुक्के आए। चुप पर। हाँ देखो। हाँ ऐसे चले चले के दिखाओ भोले बाबा। ऐसे चलूं? हाँ। नहीं तो कोई जान लेगा। हाँ चले के दिखाओ। अच्छा भोले बाबा तुम्हें कतई ना तमीज है। दिखाओ। तुम नाक कटवाई दियो बिल्कुल। देखो हाँ। जैसे हम आगे आगे चले हाँ। तैसे तुम पीछे चलियो। हम तुम्हें देख देख। हाँ तुम्हें घर आके दिखो नाक फोड़ रहे हैं, समझ लियो। चुप पर रहो, अकेले मान लियो। चला बोले बाबा। ये बड़े हैं भैया कि आगे आगे चली सती जी और पीछे भोला भंडारी, महाराज को देखने का जे बन बैठे नरसिंह।
भगवान भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में जाए रे महाराज में। पहले दरवाजे पे ललिता मिली। ललिता बोली बहना पार्वती। ओ दीदी का बात है दुकान लेट बहुत गई। कछु नहीं बहना लेट का हो गई। उन्हें की भांग घुटते रही भोले बाबा की और लला गणेश की सेवा करती रही। निरो काम हो जात। अच्छा चलो खैर कोई बात ना, लेकिन एक बात बताओ पूछो। आज तुम्हारे संग में जब नहीं बौरिया कौन है? जे हाय दीदी जी हमारी सास है सास। पार्वती चुप कहाँ बैठो? काय जब मजाक ना करी जा तुम का भाऊजी लगती मजा। जा हमें बताओ जा रीति कहाँ से चली? काय पूछा जो बहू जहाँ पे सास मुँह जहाँ पे और बहू मुड़िया फेंका रहे। चुप बैठो हम पढ़ी लिखी हैं शिक्षा मित्र में नौकरी करती हैं। चलो कोई बात नहीं। जा तो कुपड़ी है बिल्कुल कुछ ना ही जानता अनपढ़ है बिल्कुल। मानते बड़ी कोई बात नहीं। इतनी शर्मीली है सही बताओ। अच्छा हाँ बहुत शर्मीली। आगे बढ़ हमाओ देखो सब व्यवहार लौटी गो सब। और जने का मुंह ना दिखाओ। तब तक भगवान के नैया आए बोले पार्वती। ओ का बात बहुत लेट हो गई। का करती रही? अरे काम धंधे में लगी रही तुम्हें जानता हूँ सब। हाँ लेट हो गई। एक बात बताओ पार्वती जी तुम्हारे साथ में जब नहीं बौरिया कौन है? जे हाय प्रभु जे जे हमारी पार्वती बोली सुना कि मेरे बेटा की हमारे लला गणेश है ना सुना कि मेरे गणपति की बहुरिया माना रे लॉकडाउन में शादी करी तासे का को ना बुलाए। अपने लगा की घर में हमारी और अत्यारी और ये 201 मुद्राएं नीरज ड्राइवर बनारस वाले हमारे मालिक साहब जी के साथी यानी दोस्त। 101 मुद्राएं नंदू सिंह मलास नगला अनूप से मल्हारा नगला अनूप से भेंट करते हैं। भगवान के दरबार में भेंट करते हैं, कामना करेंगे भगवान के नैया से।
हमारे भैया को सदा सुखी रखे, दौलत से भंडार भरे, शरीर का सुख प्राप्त होता रहे। महाराज होने लगा है विद्वान, ऐसा ही नहीं करके भगवान भूतनाथ को चैन नहीं पड़ा है विद्वानों चित में कि चैन न आयो नाथ को है साड़ी धरी उतारी और कूद पड़े महाराज में सोचा खूब विचार भारी
तरीके से विद्वानों महाराज का काम संपन्न हुआ है। ये महाराज का वर्णन करते करते वेद व्यास भगवान समाधि को लगा गए। समाधि को लगा जाते हैं। इधर श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हैं कि हे महाराज परीक्षित, भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है। ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। कहने लगे भोजराज कंस, आज हम तुम्हें तुम्हारे मन की बात बताने के लिए आए हैं। बोले क्या? हकीकत जो जेल में बालक पैदा हुआ था वो कृष्ण नाम का ही हुआ था। तुम्हारे साथ में तुम्हारे बहन और बहनोई ने दगा किया। सुनो, राजन विश्वासघात धोखा हमराई ने घुमरा जवाब दिया है। तुम्हारे साथ में तुम्हारे बहन और बहनों ने छल किया है। भोजराज कंस ने जवाब दिया है, बहन और बहनों को पीछे हाथ बांध करके मेरे सामने पेश किया। बोले नारायण नारायण नारायण। बहन और बहनों को मारने से तुम्हारी समस्या का निदान नहीं होगा। फिर क्या किया जाए? ऐसा करो, अपने हाथ से पूजन धनुष यज्ञ करो। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दे करके मथुरा में बुला लो। तुम्हारे पास में बहुत सारी फौज है, फिर मनवाए तैसे मार दो। बोले पत्र को लेकर के कौन जाएगा? अक्रूर को बुलाओ। अक्रूर को बुलाया है। जवाब दिया, अक्रूर इधर आओ, ऐसा करो वृंदावन चले जाओ। क्यों? कन्हैया और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर ने जवाब दिया कि बात बताओ राजन, तुमने तो रो बता रहा कितने तो लेके ना देखो तो समझ लो तुम्हारी मौत आ गई है। और बोले अक्रूर, लेकिन ये मेरा निश्चय है, उनके आने की देरी जवाब दिया है। कन्हैया बलराम को आने में देर है, लेकिन तुम्हारी मौत की देर नहीं है। भोजराज कंस ने जवाब दिया, छली मित्र पंचित त्रिया सोता क्या दे टाल, और सेवक मौजोरी करे तो कर दे भाई। हमारे मंत्री हो, कोई मेरे राजा नहीं हो। पैर के नीचे दबा हुआ तनका सर के ऊपर सवार होना चाहता है। अगर नहीं जाओगे तो ये हाथ में नंगी तलवार है, तुम्हारा सर अलग कर देंगे। अक्रूर विचार करने लगे, इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चलो क्यों ना इसी बहाने से भगवान कन्हैया के दर्शन भी हो जाएंगे।
अक्रूर ने पत्र लिया और चल देते। रास्ते में गए, विचार कर रहे हैं कि हे दीन बंधु, भगवान का विराट रूप याद आ रहा है अक्रूर को कि वही मोर मुकुटे और सांवरी पवनी और वही अलग झलक घुंघराली आए। चाचा राजेश कुमार अक्रूर जा रहे हैं वृंदावन के लिए, लेकिन भगवान का रूप याद आ रहा है। विचार कर रहे हैं क्या पहुंचे वृंदावन में। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे नंद बाबा ने विद्वानों देखा है, गेट खटखटाया है, गेट खोला, अंदर लेकर के गए। कहिए अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर ने जवाब दिया मेरे पास अभी भी समय नहीं था, अभी भी समय नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ भले के लिए नहीं आया हूँ। नंद बाबा ने जवाब दिया अक्रूर भोजराज कंस प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार बरतता है और तो सबको सले। अक्रूर ने जवाब दिया नंद बाबा जी हजूर कहते कहते जीभ में छाले पड़ गए। अगर आम से बबूर कहलवाता है तो प्रजा बबूर ही कहती है। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं आया हूं। कन्हैया और बलराम को बुलाया है कंस ने। मैया यशोदा विद्वानों रोने लगी। मैया यशोदा रोने लगी है तो अक्रूर ने जवाब दिया बाबा एक बात बताए, जात धन देखियो तो आदोली जो बांट। ऐसा करा कन्हैया को कंस के हवाले कर दो और बलराम को रात ही रात मथुरा से वृंदावन से अलग कहीं कर दो। नंद बाबा ने रोहिणी को भेजा। इधर बलराम जो थे अपने शिविर में लेटे हुए थे। रोहिणी पहुंची है बलराम को जगाने के लिए। बोली बलराम बलराम। बोली हाँ मैया। तुम्हें ना मालूम कन्हैया कल मारे जाए, ऐसे करो तुम वृंदावन छोड़ के कहीं चले जाओ। बलराम उठ करके खड़े हो गए। बोले ओ कन्हैया भैया। ओ भैया देखो भैया ये मैया क्या कह रही है। क्या कह रही मैया? जाकात कन्हैया कंस के हवाले करते हो और तुम वृंदावन से अलग चले जाओ, लेकिन हम तुझे छोड़ के कहीं जा सकते कहाँ है? देविंदर देविंदर। बलराम ने जवाब दिया है मेरी बात सुनो मैया, तुम नहीं जानती ये पवन यादव दीपू यादव कैसे गिरी गई नथुनिया बताओ रानी 50 रुपया। चलो अब सुना। बलराम बोले हैं मैया कैसे गिरी गई नथुनिया। जय हो देवी प्रभा गई का। और बताओ रानी कैसे गिरी गई नथुनिया। कैसे गिरी
पिक्चर तुमने देखी? कहाँ डाले आए? मैं देखी। अरे कहते गिरी गई वो दुनिया नहीं जानती सुखदेव जी बोले हे महाराज परीक्षित, बलराम ने जवाब दिया सुनो कि कुछ भी बीते कुछ भी गुजरे और जाऊंगा संगलिबा करके मथुरा नगरी की आऊंगा मैं तेरी बजा। जैसे ही सुबह हुआ है विद्वानों यादवों के 56 रथ सज करके तैयार हुए, एक से एक करिया लठधारी, एक से एक करिया लठधारी सज करके तैयार हुए। भगवान कन्हैया बलराम का देवी प्रभा चले गए केला। सुखदेव जी बोले हे महाराज परीक्षित, जवाब दिया है भगवान कन्हैया जैसे आगे बढ़ी, इधर गोपियों को पता चला है कि कन्हैया तो मथुरा नगरिया जा रहे हैं। हाय राधा रानी भाग करके आई, बोली श्याम। कहिए कहाँ जा रहे हो श्याम? बोलो राधे। कहाँ जा रहे मुझे छोड़ के कन्हैया? मैं राधा रो करके बोली है श्याम, अरे तुम बिने रहूं मैं गिरधारी और नाई छोड़ो तुम बिने रहो मैं गिरधारी नाई छोड़ो मेरे तुम्हें मेरी याद नहीं है। और राधा मगन नहीं राधे कहाँ जा रहे हो कन्हैया? तुम्हें नहीं मालूम मैं मामा के यहाँ जा रहे मथुरा नगरिया में।
मैं भी चलूंगा। मामा ने शिव पूजन धनुष यज्ञ रचा है, आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों वापस आऊंगा। श्याम सुना बोलो। अरे राधा नगरी जात सोही लौटेंगे। राधे ये श्याम बोलो। मथुरा नगरी जात सोही लौटेंगे। सुनो राधे बोलो। तुम साची मानो राधा, मेरो निश्चित मेरो वायदा। राधे बोलो। राधा, निश्चित मेरो वायदा। अरे हम सम तुम्हारी काल सोई हे कन्हैया बोलो। बात वो नहीं है कि श्याम आप जब कभी जाते तो मुझे बता के जाते, लेकिन कन्हैया आज आपने मुझे कोई खबर तक नहीं दी। श्याम कि चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। अरे मैंने सुना कि रे तुम बड़े दाता हो, दीन दुखियों के भाग विधाता। लेकिन दिल के बड़े तुम कठोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। और श्याम ना दी कुछ खबर, ना दिया कुछ पता, चुपचाप चल दिए अहीर के रास्ता। तुम तो छलियन के बड़े सिर मोर निकले, चोरी चोरा चल दिए, चोरी चोरा चल दिए। राधा ने जवाब दिया, हम समझ गए श्याम, तुम क्यों जा रहे हो मथुरा नगरिया? कि वहाँ ज्ञान ध्यान धारी और पंडित अनेक रही, और यहाँ ग्वाल बाल सब गोपियाँ गमार नहीं। यहाँ घास फूस मसी और कुटियों में रहना पड़े, और पहायो न अमीरन के अटायोर अटारी। यहाँ साग पात सो और फुअरियन के बने भई, और वहाँ विविध व्यंजन बनाती सुबार में। रही जो बिहारी रुचि और रही बे तुम्हारी जहाँ, पर रहे आदि तनो हम भक्ति की बेकार। राधा को धीरज बनाया, जवाब दिया राधा तुम मेरी बात मानो, मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों तत्काल तुम्हारे पास आ मैं भी जाऊंगा। तुम्हारे साथ चलूंगी कन्हैया। राधा ये श्याम तुमसे कभी दूर नहीं होगा, चिंता मत करो। राधा को छोड़ करके धीरज बंधाने के बाद मैया यशोदा सामने आई, जवाब दिया बेटा जाते रहो, लेकिन जाते जाते जब बूढ़ी मैया ध्यान रखियो, मती भूल जाइयो, माखन की रोटी दे, भूख लगे रास्ता में तो बाबा से रुक के रत रुकवाइयो को वृक्ष के नीचे बैठ के जब माखन की रोटी खाए।
भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, मैया तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया। मैं तुम्हारे पैरों की चमड़े की जूतियां बना करके अगर सर पे रख ले फिर भी तुम्हारे ऋण से उद्धार नहीं हो सकता। तुमने क्या नहीं किया मैया, सुना। सुना सुने तौने हमारे हटिए गयने कसई अटकी गई बे गई यशोदा मैया को धीरज बनाया। जिस समय चले हैं विद्वानों, मैया यशोदा फूट फूट करके रोने लगी। ऐसा ही कि मथुरा चले कृष्ण भगवान और देख के यशोदा मथुरा
जिस समय आगे बढ़े हैं सभी गोपियां पछाड़े खा रही हैं, बिलखने लगी हैं। जवाब दिया बहना, जे तेरी की समझे करीटा कबहू अपने ना हुए, जे करिया कबहू ना अपने हुए हैं। हम तो एक प्रमाण नहीं हजारों प्रमाण दे सकते हैं। सुनो का बोली बहना, अरे दीदी करिया अपने ना हुए और काहे कोई न कहते रही। गोपियां बिलखती रही लेकिन कोई भी बात नहीं सुनी। भगवान ने रथ को आगे बढ़ा दिया। गोपियां वहां से वापस होके आ गई, आगे बढ़े। जैसे ही कंस के बगीचा में पहुंचे, नंद बाबा से पूछा, बाबा जो सामने नगर कौन सा? बाबा ने जवाब दो, जय मथुरा नगरिया है। कन्हैया बोले, बाबा एक बात बताएं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो नगर कहूँगा दूरी दूर से देखे हमें बहुत सुंदर लगत। नंद बाबा ने जवाब दिया, बोलो ये वृंदावन बरसाना गोकुल नहीं है, ये भोजराज कंस का शासन है, समझे? कन्हैया कहने लगे, बाबा हम काऊ नकटी से बोले हैं ना काऊ गाय देखे ना बाबा, तुम्हें हमारी की सब बोले कि दूरी दूरी से ओ बाबा और हम नगर देख श्रीमान जी समरपाल और गुड्डू भैया नगला अनूप से
भगवान के दरबार में भेंट करते हैं, कामना करेंगे भगवान कन्हैया से हमारे भैया को सदा सुखी रखे। जैसे ही भगवान कन्हैया आगे बढ़े, जब आप ठीक है चले जाओ, तो एक कुआं पे कुछ बेटरियां पानी भर रही थी। भगवान कन्हैया ठाड़े हुए के बतलाने लगे, बोले ए तुम्हारा का नाम है, कहाँ रहती? तब तक मनसुखा बोला था भैया देख लिया। जो कन्हैया देखो किनसे बतला, देखो 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 कौन से बतलाता? क्यों कन्हैया? बोलो। एक बात बता, तुझे घर से ही मना किया था, कहीं रुकना नहीं, बोलना नहीं, फिर तू भैया हमारी कोई गलती नहीं बने, सारा देख के हमें बुलाए लो। बुलाओ तुम्हें। अच्छा तो सब जवाब दिया, आगे बुला- चलो। मनसुखा बोलो दाऊ भैया जाकी जब जब तारी गली तब बगैर दाढ़ी मूछने वाले संगे तड़ी। आगे बढ़ा, आगे पहुंचे। जिस गली से भगवान कन्हैया जा रहे थे विद्वानों, उसी गली से कंस को धोबी आता। धोबी चाचा जी शराब के नशा दौद कि जिसको पीने से चेहरे पे रूहानी आए, और जिसे सुरजीत और जिसे बुढ़ा भी पिए तो जवानी आए, नशा में धो। और ये हकीकत है विद्वानों, शराब और बुद्धि में बहुत बैर होता। शराब अंदर और बुद्धि कंस को धोबी आता, बीच गली में अराते बहुत चलो। बैठ जाओ, काय खड़ी हो? आज तो नशा मुझे बहुत हो गया है। फेरी की मारते फिर की नहीं मिल गई। हमारे भोजराज महाराज कंस नहीं हैं, उनके पास तो ऐसे समझो दारू दुड़मों से है, क्योंकि उनके पास जो साथी आता है वो बगैर दारू से नहीं जाता है, सब लोग पी करके जाते हैं। हमें जब मालूम पता लेखपाल जाल चला कर ले जाना। उनको तो तुम्हें मालूम है बियर मिलती है, बियर देसी नहीं पीते। चाबी जा है, हम तो धरी चाबी हमें दे के उन्हें। बिस्की में विष्णु बसे, बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, और फर्रा में ठाकुर बसे, देसी में हनुमान। पियो और जियो। और हमारे ससुराल वाले भी बहुत बढ़िया हैं। वे जानते हैं हमारे दामाद दारूबाज हैं, तो उनने क्या काम किया पता है? किया बताओ। अरे मेरे ससुर ने ठेका खुलायो रे, कोने कोने में शराब, कोने कोने में शराब। ससुर ने ठेका खुलायो रे, कोने कोने में शराब, कोने कोने में शराब। सारे बोतल
रंग मुझे नहीं भा रहा है, मुझे आज बहुत चढ़ गई है और मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक भगवान का नहीं आ बोली धोबी भैया को बोला, को बोला? धोबी भैया मैं कह रहा हूँ को बोला। ये देखो सामने, जा साइड पीछे। जा साइड देखो पीछे पीछे। किधर से आवाज आ रही है? धोबी भैया लेफ्ट देखो, लेफ्ट लिफ्ट। अच्छा समझ गया, एक छलिया आ गए। धोबी भैया बोलो। अरे रुक जा, तुमने हमारे कोढ़ा जमा दिया और तुमने मालूम है हमारे हाथ में क्या है? धोबी भैया, ओ धोबी भैया, हमारे हाथ में क्या है? लाठी। लाठी। और शराब। 8 गांठ 9 पोई, 8 गांठ 9 पोई और जाके मारे बचई नहीं कोई। और सुनो, बोला। और तुम्हें मालूम है 4 लठ को चौधरी, 4 लठ को चौधरी और 5 लठ को पंच, जिसके घर में 6 लठ है उसका अंच न। समझे हो? और मुझसे बात करते हो ग्वाल वालों, क्या कहना है? अगर वो छलिया मिल जाए तो शमशान घाट में सुला देना। धोबी भैया बोलो। अच्छा मालूम पता फ्री के माध्यम संजीव भैया का मोबाइल लेके दे दे। धोबी भैया, हाँ भैया, हम कंस के मेहमान हैं, कपड़न से बहुत परेशान जब पटरिया में का। यानी कंस के मेहमान हो और कपड़ों से परेशान हो तो तुमको कपड़े मैं दूंगा। पहली बात तो कपड़े तुम्हारे बाप ने नहीं सिलाया क्या? धोबी विद्वानों बिल्कुल नहीं डरा भगवान को। और दबे कैसे दबा कोई। और सुनो, और बोला सुनो, कपड़ों की अगर जरूरत हो तो ढूंढो किसी गुदरिए को, और कपल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गुदरिए को। मेरी बात सुन, कपड़ों की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गुदरिए को, कपल की अगर जरूरत है ढूंढो किसी गुदरिए को। बात सुन धोबी, बोलो। मैं सीधी सादी बात तू उल्टा सीधा चलता है। मेरी नबी दे बचनों पर नो लायक तेरे मलता है। अभी बोला सुना। ओ चौपड़ियों के मैंने मथुरा में कभी आई है, कांसान में तेरी चल पड़ी नंद बाबा की यहाँ तुम्हारी जागीर नहीं है। पहले इसकी मार लगा, इसके कपड़े उतरवा शरीर से सारे। क्यों कन्हैया भैया, हाँ जा बताओ, जब आटा बहुत खात कौन सा चक्की खात बड़ो मुटाएगो? अब जा तो संजीव भैया से पूछो कौन सी चकिया से पिसाए के लाए। काय धोबी भैया, बोलो। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई गई? शादी
शादी हमारे बाप तक की नहीं भाई, तो हमारी कहाँ से होती? जा बता। हाँ? जब शादी तेरे बाप के ना है भाई, हाँ। तब तय कहाँ था आओ? तुम्हें नहीं मालूम, क्यों? भगवान ने हमारा उद्घाटन किया। ना जा इंटरनेट डाउनलोड करेगी। नहीं, भगवान ने हमें उद्घाटन से पैदा किया। कपड़े तो माइक को बचा के कपड़े उतार, कपड़े पहले। कहा है बहुत मोटे ताजे दिखाई दे रहे हैं, मोटे कपड़े उतार। ताजे दिखाई दे तो भाई तुम्हारे हाथ पांव तुम्हारे घर वाले उल थक जाएंगे। भोजराज कंस मेरा मामा है, तो तुम भी मामा हुए ना? तुम हमारे भांजे हो, हम तुम्हारे मामा हैं। बात सुनो मेरी, बोलो, बात सुनो मामा। बोलो। कि अभी छोटा हूँ मामा, बात सुनो। बोलो। कि अभी छोटा हूँ मामा, और जवान होने दे, अभी छोटा हूँ मामा। अभी छोटा हूँ मामा, जवान होने दे, खा पी करके हमको पहलवान होने दे। बोलो, बोलो। कपड़े उतारो जल्दी, कपड़े उतारो। कपड़े? हाँ। पहले जामे देखो, तुम्हारे पसंद हो तो जामे से पहन लो। अपने शरीर के उतारो पहले। मैं जो कह रहा हूँ वो कर। पहले जामे तुम्हारे पसंद हो, पहले जामे के पहन के देखो। धोबी, हाँ। तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? मैं क्या कह रहा हूँ? विश्वास मैंने कभी किसी का किया ही नहीं। तो कपड़े उतार। अरे ज्यादा चीखत ज्यादा, तुम्हारी बाप पे महतारी ने दूध पिया। कारोबार ने टेल लाओ। कपड़े उतारो। बात तब मारे ही चले जाते, हमें ना गुस्सा आई ना तो मात खनी पिरान निकल जाएगी। देखा है मुंह सर? हाँ। देखा है मुंह सर, हम पचक जी हो गए। अरे तुम्हें मालूम ना है, हम उतार जल्दी कपड़े। कपड़े और क्या? का नंगे होके कुत्ती लड़ोगे क्या? धोबी भैया, कपड़े उतारो। अभी प्यार से कह रहे हैं कपड़े। प्यार और क्या? प्यार से उतरवा सकते हो, लेकिन गुस्सा में कभी नहीं। चलो ठीक है, जल्दी उतारो। हेलो, प्रेम से बोलो मामा जी। प्रेम से तो ऐसे समझो मैं रबड़ी तक खिला देता हूँ। मामा जी, अगर तुमने प्रेम नहीं किया तो जहर पिलाता हूँ, जहर। मामा जी। हाँ बोलो। कपड़े उतारो। हाँ अच्छा बात बेटा। उतारो जल्दी, उतारो। और उतारो। जल्दी कर ले मामा जी। देखा जा लगा पूरे गांव को पहन दिया। कोड़ा लगा तेरा बीच बीच। जल्दी उतार, जल्दी। और जल्दी करें। अच्छा तो प्यार से ही उतारो, फिर जल्दी करो। लेकिन और नीचे से उतारो, ऊपर ही ऊपर लगे। नीचे से उतार। जल्दी करो, जल्दी। ब्रांड देखो कहाँ कहाँ से पहन ले। जल्दी उतार। और उतार, ऊपर से उतार, ऊपर से। पीछे पड़े रात कपड़ा पहन
और तार और क्या ऊपर से उतार गर्मी ना लगी कथे पूरे ही अनुपना आगे पहन ले इतनी जल्दी बस बस और उतार ऊपर खुद खोल के उतार ऊपर से जब तक कहे ना तब तक उतारता रहे। हाँ उतारे रहो जल्दी करो और उतार ऊपर से अभी सुनाई नहीं पड़ता जल्दी कर ऊपर से उतार ऊपर से भी। हाँ और उतार ऊपर से क्या किया है विद्वानों आगे बढ़ करके भगवान कन्हैया ने कि आगे बढ़े भगवान ने पकड़ो आगे बढ़े भगवान तो भी फेंक दो इसे ना भूत बन जाए जो अनुपनगर परेशान करे। अरे रोको रोको उन्हें बुला संजीव भैया बुला लैया उठाएगा। अब भगवान ने जवाब दिया कपड़े पहनो। भगवान राजसी वस्त्रों को विद्वानों पहनना नहीं जानते थे कि जामे का पायजामा समझा पायजामे का जामा बना लिया और साफे की साफा कर डारी रूमाल कमर से बांध लिया। आगे बढ़े कंस का दर्जी मिला जवाब दिया ये इधर आओ ये वस्त्र कहां से मांग करके लाओ। बोले धोबी से लेकर के आए। इधर आओ हम तुम्हें फिट करके पहनाएंगे। कंस के दर्जी ने कपड़े फिट करिए पहनाए। जवाब दिया तुम हमारे धाम के लिए चले आना। आगे बढ़े कंस की दासी आए। इस धोबी को विद्वानों क्यों मारा था? इसी धोबी ने मैया सीता को वनवास पठवाया था। को भेजा है 3 जगह से टेढ़ी पीठ पे कुक हाथ में चंदन को कटोरा जके हाथ के छुए चना ना चबे जा
ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी थी, जितनों फूलों करकट बचो सब जाने लगा हैं। 3 जगह ते टेढ़े पीठ को हाथ में चंदन को कटोरा ले जाए कि नैया बोले एक विदा तुम्हारा का नाम है ए मृग नैनी ए सुख नैनी ए पुतमैनी। बाबू तो हमारा को विदा है, को विदा कहाँ जाएंगे? राजा कंस के तिलक हमारे ऊपर क्यों विदा करने लगी। नाय पहुंच रही भगवान के नैया बलराम से, बाबू दो बलराम नैया कौन जाकर सीधी करते हैं। बलराम बोले सुख तेरी जगह कौन सी मशीन है? बोले अबेले क्या किया? मोहन का हाथ लगाते मोहन का हाथ लगाते बड़ी मिल के जलवा भाई भटकाया कायक परदाता भटकाया कायक परदाता बोलता जी गोविंदा देवी की समान सुंदर हो। ये पूर्व जन्म में सुपर्णखा थी विद्वान। आदो ही ब्याह करो छोड़ दो। आगे बढ़े 18 तार लंबा धनुष रखा था, तोड़ दिया। कुबलिया पेड़ हाथी शराब की नशा में छोड़ा, भगवान ने उसे भी पछाड़ दिया। शंख और चारुड़ पहलवान जो थे वो छोड़ दिए गए। युद्ध करो, कंस को मारने वाले वहीं पहुंच जाए। हाँ, शंकर चारुड़ पहलवा छोड़े हैं भगवान के लिए, ऐसा ही नहीं। अरे शंकर चारुड़ पहलवा जगत खिला कन्हैया ने सबसे पहले राज मुकुट उतारा है, क्योंकि राज सिंहासन का अपमान हो जाएगा। अबे रुक जाओ। सीने पर सवार हो गए, घूंसा मार मार के प्राण निकालने लगे हैं। जब हम 1 2 3 बोले तब मारती हो। 1 2 और 3 इस तरीके से भोजराज कंस का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। कन्हैया भोजराज कंस की लहज पर विद्वान नाचने लगे हैं। कन्हैया की जय बोलो, कन्हैया की जय बोलो, कन्हैया की जय बोलो। कन्हैया की जय बोलो।
तरीके से कंस का उद्धार किया। ध्यान दें, यहाँ से आगे की कथा कल श्रवण होगी।